वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं प्रे करूँगी कि आपका जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे लियोस। और ये आपकी जुलाई की मेन रीडिंग है, आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग और आपकी लव रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ को लेके प्रोडिक्शन करेंगे और गाइडेंस देखेंगे। ओके कि क्या चीज़ें हो सकती है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ के लिए। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम्स मिल जाएंगे लियोस। ओके चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो यू मे और मे नॉट रिलेट। ओके सो जो चीज़ों से आप रिलेट कर पा रहे हैं बस उन्हीं को अपने ऊपर लीजिए, बाकी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है लियोस की एनर्जी जुलाई की? ओ वी हैव जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, chariot. Okay, I'll take one more, ace of swords. Okay. So क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो लियोस जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी मुझे अभी दिखी है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। सो एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि किसी चीज़ की रियलिटी आपको समझ में आएगी जुलाई में, या फिर किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। कन्फ्यूजन किसी पर्सन को लेके दूर होगा या फिर किसी सिचुएशन को लेके कन्फ्यूजन दूर होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन आखिर मुझसे चाहता क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या फिर ये सिचुएशन ऐसी क्यों अराइज हुई है, या फिर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उसके आपको आंसर्स मिलेंगे जुलाई में। जुलाई में बहुत ही मेजर क्लैरिटी का मंथ रहेगा लियोस आपके लिए। किसी एक सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई किसी सिचुएशन की आपको पता चलेगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दोनों साथ में आके लियोस ये बता रही है कि अगर किसी पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको इग्नोर किया है, या फिर आपको कन्फ्यूजन में डाला है, ये जो भी सिचुएशन है, चाहे ये वर्क प्लेस की सिचुएशन हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो, आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। ओके सो यहाँ पे आपको किसी चीज़ में मेजर क्लैरिटी मिलेगी एस ऑफ सॉर्ट्स के थ्रू। एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इस महीने अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है, दिमाग में कुछ मन करता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कुछ चीज़ शुरू करने का या फिर किसी चीज़ को करने का, तो उस इंस्पिरेशन को या फिर उस इंट्यूशन को या फिर उस आइडिया को आपको फॉलो करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो भी चीज़ है, चाहे आपको किसी चीज़ की रियलिटी समझ में आ रही है, चाहे आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया हो, ये आपके दिमाग में यूनिवर्स कुछ डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बिकॉज़ यहाँ पे देखिए आप क्लाउड है, इस क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है, इस हाथ में सॉर्ड है और सॉर्ड के ऊपर क्राउन है। तो बेसिकली ये पूरा कार्ड ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है लियोस के कुछ आइडिया, कुछ थॉट्स दिमाग में आएंगे और उस थॉट को अगर फॉलो करेंगे आप, तो आप विक्ट्री की तरफ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे कुछ आप हो सकते हैं कि कुछ आपके दिमाग में आइडिया भी आए कि मुझे अपने करियर में ये कर लेना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में ये कर लेना चाहिए, अपनी फैमिली सिचुएशन में ऐसा कर लेना चाहिए, और यही आइडिया, यही इंट्यूशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सबसे जो आपका पहला कार्ड आया था वो जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिब्रा की एनर्जी होती है। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील करें, इसीलिए जस्टिस आया हो, या फिर जस्टिस ओवरऑल आपका फर्स्ट कार्ड आया है। तो मैं आई बिलीव कि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर पिछले कुछ समय में आपने एक्सट्रीम इमोशंस को फेस किया है, जैसे कि आप परेशान रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब न्यूट्रल आपकी लाइफ होगी। तो कुछ भी अगर आपने एक्सट्रीम फेस किया है पास्ट में, तो उससे आप निकलेंगे और लाइफ बेटर होगी, बेटर आप महसूस करेंगे, लाइफ आपकी बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब समझ रहे हो, न्यूट्रल, जहाँ पे आप अच्छा भी फील कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहे हैं,
बट ये जस्टिस का कार्ड सक्सेस के पहले का कार्ड होता है, ओके जैसे सक्सेस के पहले का कार्ड कि फॉर से आप जुलाई में कुछ शुरू करें या फिर जुलाई में कुछ अच्छी चीज़ें हों और धीरे धीरे वो अच्छी चीज़ें आपको सक्सेस के टूवर्ड्स लेके जाएं। और जस्टिस और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड्स को देख के और चैरियट को भी देख के ये समझ में आ रहा है कि सक्सेस इज़ ऑन द वे। तो जुलाई ऐसा नहीं होगा कि जुलाई में आप एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। ऐसी एनर्जी है जुलाई की कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ओके सो आप सही डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। तो आपकी सक्सेस सूनर और लेटर लिखी हुई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो जुलाई में हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, ओके। ये प्रोसेस, ये जर्नी है आपकी, मतलब आप डेस्टिनी तक नहीं पहुँचे हो अपनी, बट आप जर्नी के बीच में कहीं पर हो। अब यहाँ पे जो दूसरे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से कार्ड आए हैं वो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे ये मैसेज ये बता रहा है कि नाइट ऑफ कप्स कोई पर्सन है जो अपना ऑफ़र लेके आपके पास आ रहा है, बट आप उस ऑफ़र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके दिमाग में ये इमोशंस आ सकते हैं जुलाई में, जहाँ पे आपको ऑफ़र्स तो मिले, चाहे ऑफ़र्स आपके करियर में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, पर उन ऑफ़र्स से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, तो शायद आप इन ऑफ़र्स को इग्नोर कर दोगे। बट यहाँ पे मैसेज है कि जो भी आपको ऑफ़र मिलता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, उस ऑफ़र को एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करिए, ओके। इसे पूरे तरीके से इग्नोर नहीं करना है, इसे एक्सप्लोर करना है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि आप कॉन्शियसली इस ऑफ़र को जज नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे सोच समझ के साथ जज नहीं कर रहे हैं। आप इसे ऐसे जज करें कि आपका ध्यान क्योंकि लाइफ में कुछ और चीज़ों पे है, तो ये चीज़ इग्नोर हो रही है एकदम। इट्स नॉट लाइक कि आप इस ऑफ़र को, इट्स लाइक कि मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, एकदम सिंपल। फॉर से आपकी पर्सनल लाइफ से चलो रिलेटेड बताती हूँ। फॉर से कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया और वो पर्सन फॉर से आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, ओके, बट आप और उस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही अच्छे इंटेंशंस हैं, बट आप उस पर्सन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, उससे कोई बात नहीं कर रहे हो, आपने टोटली उस पर्सन को इग्नोर कर दिया है बिकॉज आपका फोकस लाइफ की कुछ और डिससैटिस्फैक्शंस पे है, ओके। तो इस एनर्जी को अपने राइट अवे इग्नोर कर दिया बिकॉज आपका फोकस कहीं और है। तो इसे अगर आप इग्नोर भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इग्नोर करिएगा, मतलब कि बिना ट्राई किए इग्नोर मत करिएगा। अगर आपसे कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है तो एटलीस्ट टॉक टू देम फॉर अ वाइल, 2-4 दिन बात करके देखिए, मिल के देखिए आपको कैसा लगता है, उसके बाद इग्नोर करिए। सेम विद द जॉब ऑफर, यू नो, कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बेकार सा ऑफर है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो राइट अवे उसे रिजेक्ट मत करिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कॉन्शियसली रिजेक्ट करिए, नहीं तो फिर बाद में आपको लग सकता है कि अरे ये चीज़ मुझे कर लेनी थी, यू नो, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है जो आपको मिल रहा है कि एक्सप्लोर दिस एनर्जी जो आपको मिल रही है। यहाँ पे कोई पर्सन आपको कुछ दे रहा है, उसे एक्सप्लोर करिए। लियोज, यहाँ पे आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है, बहुत ही एम्पावरिंग एनर्जी है। मैं बता रही हूँ ना कि आपके सारे कार्ड्स बहुत ही न्यूट्रल दिख रहे हैं इस महीने के, और क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं और आपकी प्रेयर्स आंसर भी हो रही है। बिकॉज ये जो मिडिल में कार्ड आया है, दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बता रहे हैं कि आप बहुत ही हायर वाइब्रेशनल पावरफुल एनर्जी में स्टैंड करेंगे। इस महीने आप अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, मोटिवेटेड महसूस करेंगे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। सॉरी, आप में से कुछ लोग अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने करियर पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पे भी है जुलाई में आपका, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। और यही क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी आपको चैरियट की एनर्जी में लेके जा रही है। तो जो भी चीज़ आप अपने ऊपर काम करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपका घर हो, फैमिली हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, जो भी चीज़ आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़
बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। लाइक जितना भी आप इनपुट देंगे अपनी लाइफ पे इस महीने, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। सारे इनपुट्स, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे वो करियर पे फोकस करना हो, अपनी बॉडी पे, अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना हो, जो भी आप कर रहे हैं ना, ये चीज़ आपको चैरिट की एनर्जी में लेके जा रही है। चैरिट मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ, लाइफ में आगे बढ़ना और ग्रो करना, और जिस पोजीशन पे हैं उससे एक लेवल ऊपर पहुंचना, उस वाली आप एनर्जी में दिख रहे हो। मुझे आपकी इस महीने की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग दिख रही है। एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लियोस यहाँ पे, कि जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी कई बार ऐसा भी बताती है कि आपके जो पॉजिटिव कर्मास हैं वो आपको रीपे हो रहे हैं, बिकॉज जस्टिस इज़ फॉलोड बाय ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस बता रहा है कि ये एक ऐसा भी मंत्र रहेगा जहाँ पे आपके पॉजिटिव कर्मास आपको रीपे होंगे। तो आपने जो भी कुछ अच्छा लाइफ में किया है वो अच्छा आपके पास रिटर्न आते हुए दिख रहा है। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स सी और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अरे I'll take few more cards from this deck. मुझे ये डेक को अभी यूज़ नहीं करना था, बट इंट्यूशन ने कहा है कि और कार्ड्स निकालने हैं। द फूल, ओके ओके, वाओ, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अब मुझे समझ में आया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ न्यूट्रल कैसे हो रही है, आपकी लाइफ में आप एम्पावर्ड कैसे फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जीज कैसे आ रही हैं, उसके पीछे का रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है अपनी लाइफ में। ये डिसअपॉइंटमेंट आपको आपके हो सकता है पेरेंट्स ने दिया हो, आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, आपके किसी रोमांटिक रिलेशनशिप ने दिया हो। मतलब आप किसी कनेक्शन में थे और उस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों ने आपको बुरा फील करवाया है। अगेन, फ्रेंडशिप्स हो सकती है, वर्क लाइफ हो सकती है, बट आप उस एनर्जी से यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि मुझे इस पर्सन से थोड़ा ब्रेक चाहिए, या फिर मुझे इस जगह से निकलना है। आपने खुद को थोड़ा सा उस सिचुएशन से डिटैच किया जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पहुँचाई हैं लियोज़, और इसीलिए आप इतनी न्यूट्रल और पावरफुल जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपने डिसाइड किया है कि जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, जो चीज़ मुझे कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रही है, जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली हर्ट करें, मुझे उनसे एक ब्रेक लेना है। और ये ब्रेक लेके आपका फोकस फिर से आपके खुद के सेल्फ पे चला गया है, खुद की लाइफ को बेटर करने में चला गया है। इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, इतनी एम्पावरिंग एनर्जी इसीलिए दिख रही है। ओके, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। द फूल 0 नंबर का कार्ड है, तो लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कुछ नया शुरू हो रहा है। तो अगेन, नई फ्रेंडशिप्स हो सकती है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, नया हो सकता है आप घर शिफ्ट कर लो, अपना घर चेंज कर लो, किसी और शहर में चले जाओ, आई डोंट नो, बट समथिंग न्यू इज़ गोइंग ऑन। और आप बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस नई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगेन, आपका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है लियोस जुलाई में, जो आपको अल्टीमेट अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। मतलब इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखेगा। ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आप में से कुछ लोगों की दिख रही है। और फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे मून है, यहाँ पे डार्कनेस भी है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिसीज़न है आपका कि मुझे इस चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना है, मुझे इस पर्सन से थोड़ी बात नहीं करनी है और अपना फोकस फिर से खुद पे लाना है, ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगने वाला है स्टार्टिंग में, बट आप ब्यूटीफुली अगेन ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। जैसे हमने चैरिट देखा था, वैसे ही नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, बट ये ग्रोथ स्लो महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि मैं इतने एफर्ट तो लगा रही हूँ या फिर मैं इतने एफर्ट तो लगा रहा हूँ, बट इन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा,
तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल बेसिकली बताता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। सबसे पहली कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि जो भी चीज़ जुलाई में आपने डिसाइड की है, या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होंगे आप में से कुछ लोग, कि आप क्या करना चाह रहे हो आगे, या फिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो आप। बिकॉज यहाँ पे तीनों कार्ड्स आपके मूवमेंट बता रहे हैं कि लाइफ की किसी जगह पे जहाँ पे आप थे वहाँ से निकल के आप किसी और जगह पे जा रहे हो। तो तीनों कार्ड्स मूवमेंट बता रहे हैं, ग्रोथ बता रहे हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है, स्लो लग सकती है, बिकॉज आपने सक्सेस के रास्ते पे चलना तो शुरू कर दिया है, चाहे अगेन वो पर्सनल लाइफ की सक्सेस हो या प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस हो, बट रिजल्ट आएंगे। बट ऐसा मत सोचना कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाए, कि एकदम यहाँ से निकले और नई लाइफ एकदम शुरू हो गई, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आराम आराम से आगे बढ़ें और रिज़ल्ट एकदम से एक्सपेक्ट ना करें। रिज़ल्ट मिलेंगे, आई कैन अश्योर यू के रिज़ल्ट मिलेंगे। बट अगेन अभी ये जो महीना है आपका लियोस, ये महीना काम पे फोकस करने का है, एफर्ट पे फोकस करने का है, रिज़ल्ट पे फोकस करने का मंथ नहीं है ये, ठीक है। तो अपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ते रहिए, रिज़ल्ट आपको फॉर श्योर मिलेंगे। Okay, let's see what else we have. ओके, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यहाँ पे लियोस कार्ड आया है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। कई बार हमारा गुस्सा वैलिड भी होता है कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन हमें इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देती है कि हमें गुस्सा आने लगता है। बट यहाँ पे अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। स्पेशली गुस्से में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, गुस्से में आके किसी और से कुछ बोलना नहीं है, बिकॉज फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जब गुस्सा आ रहा है तो इट्स ओके, गुस्सा कर लीजिए, गुस्से को महसूस करिए, फील करिए और रिलीज़ करिए। उस गुस्से में आके कोई भी आपको एक्शन नहीं लेना है, नहीं तो वो एक्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है लियोस, ठीक है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, यहाँ पे लिखा है कि आप की लाइफ की कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, कोई पर्सन थोड़ा आपसे दूर जा रहा है, या फिर थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना रहे हो किसी पर्सन से। अगेन ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन परमानेंटली आपकी लाइफ से जाए। बट यहाँ पे एक्चुअली मैसेज ये है कि जो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है या परेशान कर रहा है, उससे आप थोड़े टाइम के लिए कुछ डिस्टेंस बना रहे हैं, जिससे कि कॉन्स्टेंटली वो पर्सन आपको परेशान ना करे। तो आप एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। अगेन इसके बारे में हमने बात किया था कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो किसी से और अपना फोकस अपनी लाइफ पे लेके आ रहे हो। अगेन एक कन्फर्मेशन मिला है और यही करना सही भी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई है कि आपको इस चीज़ से ब्रेक लेके खुद पे काम करना चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है लियोस कि अगर कोई सिचुएशन या पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे अभी थोड़ा सा फोकस हटा के, थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ से फोकस हटा के अपने आप पे फोकस लगाएं। एंड देन वी हैव ओके, यहाँ पे बोल का कार्ड है और लिखा है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग। कुछ मटेरियल थिंग आपको मिल रही है, कोई कुछ गिफ्ट करेगा या फिर आपको कुछ मटेरियलिस्टिक देता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है। एक कंफर्टेबल महीना भी दिख रहा है फाइनेंसेस या बेसिक नीड्स के लिए भी, कि बेसिक नीड्स के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये कंफर्टेबल मंथ है और हो सकता है कि कहीं से कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप गेन भी करें। हाँ, वाओ, ये माउंटेन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ मेजर, कोई बड़ा चैलेंज है जिसे आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर आप कंप्लीट कर रहे हैं या फिर ओवरकम कर रहे हैं। मतलब आपने कोई माउंटेन है जिसे क्रॉस कर लिया है। और आप अगर ये देखिए, ये 8 ऑफ कप्स को देखेंगे ना आप, ये देखिए ये माउंटेन आपको दिख रहा है, तो फॉर श्योर ये पर्सन जब इस सिचुएशन से निकल रहा है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, राइट, निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे अब इस सिचुएशन से निकलना है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो। तो ये जो आप माउंटेन देख रहे हो ना, देखिए ऑलमोस्ट ये सेम माउंटेन यहाँ पर है और आपका मैसेज है कि कोई मेजर चैलेंज है लाइफ का जिसे आप ओवरकम करें। मतलब कि इस माउंटेन को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो द वर्स्ट इज़ ओवर। जो बुरा टाइम था या फिर जो बुरी सिचुएशन हुई थी, अब उससे आप निकलेंगे ही बस, अब उसमें और ज़्यादा नहीं फंसेंगे। अब एनर्जीज है उस सिचुएशन से निकलने की, एनर्जीज हैं। नाइस, राइट।
डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। वाओ, अगेन एक वैली का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि जो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ है, जो आपकी पर्सनल पावर है, उस पर्सनल पावर से सक्सेस अश्योर्ड है। मतलब कि जिस आप पावरफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, जिस एनर्जी ने डिसाइड किया है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, चाहे ये सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट है, जिस एनर्जी ने डिसाइड किया है कि आपको खुद पे फोकस करना है, उसी एनर्जी से आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर रहे हो। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, मतलब जितने ज़्यादा आप अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे, जितने ज़्यादा आप पीसफुल माइंड से लाइफ में जिएंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस जो है वो अश्योर्ड रहेगा आपके लिए लियोस। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो रीडिंग। अभी कभी भी टैरो रीडिंग को प्रेडिक्शन के उससे बहुत ज़्यादा मत देखिए कि मुझे पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है। इट्स मोर लाइक कि टैरो आपको गाइड करता है कि आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। यू नो, देयर इज़ नो वन आउटकम टू एनी सिचुएशन इन लाइफ। कुछ भी एकदम ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि ये तो हो के ही रहेगा। बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें ही होती हैं जो एग्जैक्टली लिखी हुई होती हैं, बट मोस्टली सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ की, और इसीलिए टैरो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I'll take 2 more cards. We are running out of time, Leos. मुझे लगता है मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लंबी रीडिंग कर देती हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को लॉन्ग रीडिंग्स पसंद है, बट कुछ लोग हैं जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, और आई डोंट नो व्हाट। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे? shrewdness and resourcefulness, especially in business. An emotionally secure, loving family is important to you. Someone is trying to come between you and a friend. Okay. So यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि आपके आसपास कोई सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, या तो आपकी फैमिली का या आपके फ्रेंड्स का। यहाँ पे आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपकी स्पिरिचुअल टीम जिनसे आप प्रे करते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, इट्स लाइक कि आप इन सारे माउंटेन्स को क्रॉस कर रहे हो या डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर रहे हो, बट आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे या तो यूनिवर्स आपको हेल्प करें, आपकी फ्रेंड्स या फैमिली आपको हेल्प करें। तो यहाँ पे हेल्प इज़ ऑल अराउंड यू लियोस। इस आपकी जर्नी में आपके आसपास हेल्प है। ओके, और यहाँ पे ऐसा ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप स्पेशली आपके करियर में या फिर आपके बिजनेस में जो आप काम करते हैं, इस महीने अपने करियर से रिलेटेड आप कोई भी डिसीजंस लें तो थोड़ी सी चालाकी से लें। ओके, यहाँ पे अपने इट्स लाइक के अपने दिमाग का यूज़ करना है, पूरी कैलकुलेशंस करनी है। आपको अपने दिमाग में प्लॉट्स बनाने हैं कि आप अगर ये करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। मतलब जो भी करियर में आप कर रहे हैं ना, उसे थोड़ी सी चालाकी से करना है आपको। ओके, फॉक्स कितना चालाक होता है, समझ रहे हो आप मैसेज क्या है? समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, करियर या प्रोफेशनल लाइफ, या कोई पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कुछ या तो आपसे जेलस फील कर रहा है, तो आपकी चीज़ों को जिंक्स कर रहा है, या तो आपका कोई काम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है लियोस। तो ये भी ध्यान रखें कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं हर किसी से शेयर ना करें। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आसपास लोग हों वो सारे लोग आपके लिए अच्छा ही सोचते हों या फिर अच्छा ही चाहते हों। आपको जो भी आपकी जर्नी है सक्सेस के टुवर्ड्स बढ़ने की जर्नी, उस जर्नी में ज़रूरी है कि आप वो जर्नी के बारे में हर किसी को ना बताएं, हर किसी से डिस्कस ना करें, और उन लोगों के आसपास ना रहें जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कोई आपका काम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और जितना आप इस एनर्जी को इग्नोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट? अब यूनिवर्स की साइड से कुछ मैसेजेस लेते हैं इस मंथ के लिए। सॉलिट्यूड, टेकिंग रिस्क, ओके, पावर। वाओ, सो हम पावर की बात स्टार्टिंग से ही आपकी रीडिंग में कर रहे हैं, और ये जो दोनों कार्ड है, ये दोनों कार्ड सेम वही मैसेज को वापस से हमें बता रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस है। सो यहाँ पे मैसेज अगेन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको अपने पावर में स्टैंड करना है, आपको लाइफ में रिस्क लेना है।
ओके लियोस, रिस्क लेना है लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो करना चाहते हैं वो करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए लाइफ में, थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। सो टेकिंग रिस्क एंड पावर, अपने पावर और पोटेंशियल को पहचानिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अगर ऐसा आपको कुछ शुरू करना है, कुछ करना है और आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट लियोज़ में तो हमेशा कॉन्फिडेंस होता है। रेयरली मुझे लगता है कि किसी लियो में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वापस से अपने पावर में स्टैंड करिए। आप बहुत ही पावरफुल हैं, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, जो आप करना चाहते आई एम सॉरी, जो आप करना चाहते हैं वो एक्चुअली आप कर सकते हैं। और रिस्क लीजिए प्लस एक्शन लीजिए। रिस्क टेकिंग के साथ में एक्शन भी है, कि सिर्फ दिमाग में ही सोचते नहीं रहना है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए, मुझे ऐसे अपनी स्टडीज़ करनी चाहिए, मुझे जॉब में अपने ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, मुझे खुद का ऐसा काम शुरू करना। मतलब दिस इज़ द टाइम वेयर यू कम आउट ऑफ योर थॉट्स एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम, ओके। तो जो भी थॉट चल रही है, जो भी प्लानिंग चल रही है, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई आइडिया भी आए, तो उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। और ये टेकिंग रिस्क और पावर है जो आपको अबंडेंस तक लेके जाएगा अल्टीमेटली। और यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड भी है। सॉलिट्यूड का कार्ड अगेन ऐसा बोल रहा है कि ध्यान बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कोई आपको फ़ोन कर रहा है कि नहीं, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं, कोई आपको वैल्यू कर रहा है कि नहीं, उन सब चीज़ों से हटा के थोड़ा सा खुद में रहना, खुद की मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, खुद की लाइफ पे फोकस करना, खुद के एम्पावरमेंट पे फोकस करना। आपको अभी ब्रेक चाहिए थोड़ा, और खुद पे फोकस करना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग पीपल प्लीज़र हैं, तो आप हमेशा अगर दूसरों के लिए सोचते हैं, हमेशा दूसरों का अच्छा करते हैं, हमेशा आप इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। बट इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री, और आपको पता होना चाहिए कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब हमें खुद पे फोकस करना है, दूसरों पे फोकस नहीं करना है, ओके। तो जुलाई एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको खुद पे फोकस करना है लियोज, ओके। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है। मुझे पता है आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट प्लीज़ मुझे एक कार्ड निकालना है, और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसीलिए मैं इस डेक को यूज़ नहीं कर रही थी। पर अभी अगेन मेरे इंट्यूशन ने बोला है कि हमें इस डेक को यूज़ करना है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, ओके। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, तो फॉर श्योर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रहा है, आपके कुछ चेंजेस चल रहे हैं। ये चेंजेस आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलें लियोज़। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है, ये आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रही है और आपको मैच्योर बना रही है, शायद एक बेटर इंसान बना रही है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आता है तो फॉर श्योर इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी हिडन डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। तो अगर आपने पास्ट में बहुत सारी, क्योंकि ये मंथ मुझे लग रहा है कि आप डिफ़िकल्टीज से निकल रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक फ़ेज़ ऑलरेडी पूरा हो गया है जहाँ पे आपने डिफ़िकल्टी फेस की है। अब आप न्यू और ओल्ड के बीच में खड़े हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ये बीच वाला फेज़ मुझे आप में से मोस्टली लोगों के लिए दिख रहा है जुलाई का, जब आप डिफ़िकल्ट एनर्जी से निकलोगे, खुद पे काम करोगे और फाइनली सक्सेस तक पहुंचोगे। ये पूरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, राइट। तो अभी आप कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में खड़े हो, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, लाइफ को देखने का तरीका बदल रहा है। दूसरा कार्ड है सरेंडरिंग टू द जर्नी। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन को मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, इस सिचुएशन को वैसा होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो आप अपने हिसाब से करना चाह रहे हो, ये कार्ड आपको सरेंडर का ये बता रहा है कि उन चीज़ों को सरेंडर करके उन चीज़ों पे वर्क करें जो आपके हाथ में है, जिन्हें आप खुद इम्प्रूव कर सकते हो। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन आउटसाइड सिचुएशंस, फोकस ऑन योरसेल्फ, ओके लियोस। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, मतलब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में है, आपका रूटीन ठीक करना आपके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया कम यूज़ करना आपके कंट्रोल में है, राइट। अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, मेडिटेशन करना, वॉक्स पे जाना,
ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन पे ध्यान लगाएं, बाकी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग। लेट्स सी व्हाट वी हैव। जस्टिस फिर से आया है। जस्टिस आपका फर्स्ट कार्ड था। वाओ, ओ माय गॉड, आपके सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं लियोस। ऐसा रेयरली होता है, नॉट इवन ए सिंगल कार्ड नेगेटिव। क्या बात है, ये तो कुछ अलग ही रीडिंग है इस महीने की। गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। ओके लियोस, चलिए शुरू करते हैं आपकी सुपर 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 पॉजिटिव रीडिंग। और आप चाहे अपनी लव लाइफ में कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, चाहे आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, चाहे आप मूव ऑन कर चुके हो, आप न्यू कनेक्शन चाहते हो, आप किसी को पसंद करते हो, जो भी यहाँ पे आपके लिए सिनारियो है वो चीज़ सबसे पहले तो आपके लिए होते हुए दिख रही है। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। ओके, विश आपकी फुलफिल हो रही है यहाँ पे लियोस। तो जो ये जुलाई का महीना है, अगस्त का मंथ है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होने वाला है कि आपकी लव लाइफ एक्चुअली सॉर्ट आउट होने वाली है। और मैं प्रे करूँगी और आप भी इस एनर्जी को क्लेम करिए कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, सच हो जाए आपकी लाइफ में, जो भी इन सारे कार्ड्स में दिख रहा है हमें। आपकी पूरी रीडिंग में सिर्फ एक नेगेटिव कार्ड आया है पास्ट में, उसके अलावा सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्रैक कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्ड्स देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये एनर्जीज क्या बोल रही हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली डेस्टिनी का चेंज होना बताता है। जैसे हम टिपिकल हिंदी में जो एशियन रीडर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इस एनर्जी को भाग्य परिवर्तन की एनर्जी बोलते हैं, चेंज ऑफ डेस्टिनी। और जो भी सारे कार्ड्स इस व्हील ऑफ फॉर्चून को सराउंड कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये चेंज इन डेस्टिनी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। ओके, तो आपकी डेस्टिनी, इस बार आपकी डेस्टिनी है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रही है, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रही है। और आपकी इस व्हील ऑफ फॉर्चून अचानक से सब कुछ चेंज कर देने वाली एनर्जी है। लाइफ का अच्छा टाइम शुरू हो जाना, वो एनर्जी होती है व्हील ऑफ फॉर्चून की। और इस कार्ड को सपोर्ट किया है जस्टिस ने, और जस्टिस यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड भी था। सो अगेन यहाँ पे जस्टिस आके ये बता रहा है कि स्केल बैलेंस हो रही है, आपके अच्छे कर्माज आपको मिल रहे हैं, और इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है आपके और आपके पर्सन का, जहाँ पे आप और आपके पर्सन सेम एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आप फील कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी फील कर रहे होंगे आपके लिए, और जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा भी। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरे टाइम अपनी लव लाइफ में अटेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा, या फिर आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही कॉल कर रहे हो। इस एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे दोनों लोग म्यूचुअल एफर्ट लगा रहे हैं अपने कनेक्शन में। ओके, और यहाँ पे सेम आपकी करंट एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है।
10 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज ये कार्ड बेसिकली अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको अबंडेंस दिखेगा, पैसे दिखेंगे, घर दिखेगा, बच्चे हैं, कपल है, हार्मनी है, सब लोग खुश हैं, यहाँ पे पेट्स हैं यहाँ पे और ये 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, मतलब कि यहाँ पे अगर 10 ऑफ कप्स आता तो एनर्जीज ऐसी होती कि जो भी ये चल रहा है ये बस ख्याली है, मतलब बस इमोशंस में है। बट जब 10 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये रियलिटी बताता है कि ये चीज़ हो रही है, एक्चुअली में ये चीज़ होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो या फिर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। कि एक बहुत ही हारमोनियस कनेक्शन आप अपने पर्सन के साथ बना रहे हो। नॉट नेसेसरली आपके बच्चे हो जाएंगे अभी या फिर आपकी शादी हो जाएगी जस्ट अभी, बट ये कार्ड एक्चुअली बता रहा है कि जो कनेक्शन है वो सॉलिड रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और स्टेबल रहने वाला है, ओके। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में 6 ऑफ वांस भी आया है, ओके। ये देखिए 6 ऑफ वांस की एनर्जी। सबसे पहले 6 ऑफ वांस का कार्ड ये डिपिक्ट करता है कि बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के बाद में हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, ओके। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद में या फिर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के बाद में हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं। और लोग देख रहे हैं आपको, लोग इस पर्सन को कितना प्रेस कर रहे हैं, क्यों प्रेस कर रहे हैं। अगर ट्रेडिशनल टाइप में आप इस कार्ड को देखोगे तो बेसिकली ये कार्ड ये स्टोरी बताता है कि हम कोई जंग जीत के आए हैं, कोई वॉर है जो हमने विन कर ली है। बिकॉज ये पर्सन लौट के अपनी कम्युनिटी में आया है और हर कोई इसे प्रेस कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है इस पर्सन की, बिकॉज ये पर्सन कुछ अचीव करके आया है। तो ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है आपके कनेक्शन, आपकी लव लाइफ का सक्सेस, जो कि आपकी लव लाइफ में आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये आपकी स्ट्रेंथ में आया है। मतलब कि अगर आप ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स या प्रॉब्लम्स के बाद भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में थे अपनी लव लाइफ को लेके कि नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, मुझे अच्छा ही मिलेगा। जो पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी लव लाइफ को देख रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो अपनी प्रेयर्स बोल रहे थे, जिन्होंने फेथ रखा था यूनिवर्स पे, तो आपके लिए एक विन है कि इतने अप्स एंड डाउन्स या प्रॉब्लम्स के बाद भी अब आपकी लाइफ में असली लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं लियोस। यहाँ पे पास्ट में जजमेंट है और द डेविल की एनर्जी है। पास्ट से ही आपकी एनर्जी डेविल से चेंज होते हुए दिख रही है। मतलब 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, आई डोंट नो, आप डेविल की एनर्जी में थे जहाँ पे आप पास्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी या फिर कोई ऑब्सेशन था, जेलसी थी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आपकी लव लाइफ में, किसी ने आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट आपको फिर एक चांस मिला, पास्ट से ही एनर्जी मुझे टर्न होते हुए दिख रही हैं आप, क्योंकि हम सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किसके लिए पास्ट कब हुआ था। फ्यूचर जो आपका जुलाई का है वो किसके लिए कब मैनिफेस्ट हुआ, ये कब मैनिफेस्ट होने वाला है, या जो ये फ्यूचर की एनर्जी है वो 1 महीने बाद हो गया, 2 महीने बाद। तो मैं टाइमलाइन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बट ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ प्रॉब्लम्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आपके पार्टनर की फैमिली या उनकी कुछ लाइफ के इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे डेविल एनर्जी को फेस किया है। इस डेविल एनर्जी से आपने पास्ट से ही निकलना शुरू कर दिया है। अब आप जिस एनर्जी में अभी स्टैंड कर रहे हैं, लियो स्ट्रेंथ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कार्ड है ये आपकी एनर्जी को डिपिक्ट करता है। दिस इज़ योर कार्ड लियोज, ओके। और स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी पर्सनालिटी, आपकी इनबॉर्न पर्सनालिटी लियोज ऐसी है कि आपके पास एक सुपर पावर है कि आप किसी भी खराब जगह से, किसी भी खराब सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हैं। ये आपका सुपर पावर है। आपके अंदर इतना पावर और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी खराब सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये सुपर पावर यूनिवर्स आपको दे के ही ऑलरेडी भेजते हैं। और देखिए अगेन दिख रहा है कि आपने बहुत ही टफ टाइम देखा है अपनी लव लाइफ में, बट आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। और क्यों ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है आपका जो आपकी विश को पूरा करवा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी दूसरी एनर्जी का कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये देखिए ये स्ट्रेंथ आपको 9 ऑफ कप्स की तरफ लेके जा रहा है, ओके। ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आपको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जा रहा है। सो अगेन आपकी कोई विश पूरी हो रही है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो,
चाहे आपका क्रश हो, चाहे आपका एक्स हो, चाहे बहुत पुराना कोई कनेक्शन हो, बीच में नो कॉन्टैक्ट आ गया हो, वगैरह वगैरह, जो भी आपको पता है सिचुएशंस होती हैं, आप किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ये पर्सन धीरे धीरे करके आपको ऑफर देने के लिए आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लियोस, कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में है अभी, ओके। जो नाइट ऑफ पेंटिकल होता है, ये चारों नाइट्स में सबसे स्लो मूविंग एनर्जी होती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल मैंने यहाँ पे भी देखा था, जब ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिल रही है, पर ये स्लो लगने वाली है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपके पर्सन में की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल में आना, मतलब कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ये आपको ऑफर देंगे, बट दिस इज़ अ स्लो एनर्जी, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल जब अपना ऑफर देता है तो 50 चीज़ें सोच के देता है, बिकॉज इससे अपने ऑफर को स्टेबल रखना है। मतलब देखिए, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक इन एंड आउट की एनर्जी होती है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, बिना सोचे समझे आपको बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगी बड़े बड़े आपको सपने दिखाए, फिर अचानक से गायब हो गया। दूसरी एनर्जी ऐसी होती है कि इस पर्सन को खुद को एक्सप्रेस करने में, अपना ऑफर देने में, कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये जो ऑफर या कमिटमेंट है ये सॉलिड होता है, फिर ये हिलता नहीं है। जैसे ये पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे थी, जब मैं आपको बता रही थी कि ये रियलिटी है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, पर ये बहुत ही स्लो बढ़ रहे हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है, ओके। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि इसमें टाइम लग सकता है, ओके। और यहाँ पे फ्यूचर की अगर हम एनर्जी देखें तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं, आप इनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप लोग हैंग आउट कर रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, यू नो, सो बहुत ही कुछ रोमांटिक यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। यहाँ पे कोई पर्सन एम्परर नहीं है, ये एम्परर की एनर्जी आपके कनेक्शन की एनर्जी है, कि आपका कनेक्शन एक मेच्योरिटी लेवल पे जा रहा है, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ग्रो कर रहा है, और स्पेशली मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे आप दोनों कंपैटिबल नहीं थे, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते थे, नाइवनेस बहुत थी, बचपना बहुत था, तो वहाँ से आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में बहुत ही सॉलिड ग्रो करते हुए दिख रहा है। और आउटकम में अगेन पेंटिकल्स हैं। द अमाउंट ऑफ पेंटिकल्स वी हैव हियर इज़ फिनोमिनल, बिकॉज पेंटिकल जब जब आते हैं तब तक सॉलिड स्टेबिलिटी बताते हैं कि ये चीज़ सॉलिड रहेगी, यू नो। अब आउटकम में भी ये जो दोनों कार्ड है, ये यहाँ पे क्या सॉरी मैंने ब्रेक लिया था, ये यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ मिलके एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी लाइफ की रख रहे हो, और कुछ नया यहाँ पे शुरू हो रहा है, एक नए रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे रखी जा रही है। इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, फाइनली आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। ये कनेक्शन अगेन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। और ये देखिए, मैं किस टाइप की स्टेबिलिटी की आपको बात कर रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने में इस पर्सन को टाइम लग गया, बिकॉज पहले ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था पर्सन, समझ रहे हो आप। ये अपना ऑफर लेके जा ही रहा था, जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट जब ये पर्सन आ गया फाइनली इस कनेक्शन में, कमिटमेंट हो गया, तो उसके बाद ये किंग ऑफ पेंटिकल ने अपनी जगह पे बैठा हुआ है, अपने पावर में बैठा हुआ है, इस कनेक्शन में बैठा हुआ है। और अगेन यहाँ पे आपको हर टाइप का अबंडेंस दिखेगा। एट द सेम टाइम देखिए, ये पर्सन इस एनर्जी में इतने टाइम्स तक बैठता है कि यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं ये इसके पैरों तक आ रहे हैं, यू नो। क्या डिपिक्ट करें कि पर्सन यहाँ से उठा नहीं है, मतलब जो प्लांट्स है वो एकदम इस पर्सन के थ्रोन में हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये बता रहे हैं कि पर्सन इसी एनर्जी में बैठने वाला है। तो इसे आने में तो टाइम लगा, पर ये पर्सन फिर गया नहीं वापस, शायद लाइफ लॉन्ग इसी एनर्जी में रहे, राइट। सो ये बहुत ही अल्टीमेट पॉजिटिव रीडिंग है आपकी, और मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के लिए ऐसे कार्ड्स आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है जो कि रिकंसिलेशन बता रहा है कुछ काम खराब होने के बाद में, राइट। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिकंसिलेशन की एनर्जी है। और अब देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, ये तो मेरे साथ होगी ही नहीं, टैरो रीडिंग पता नहीं सच होती है कि नहीं। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस एटीट्यूड एंड क्लेम दिस एनर्जी। उस स्टेट ऑफ माइंड में रहें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आपने अपनी होप लूज़ नहीं की है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, फिर भी आप सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहे हैं बिकॉज आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की वजह से। यहाँ पे आप अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स पे आप फेथ रख रहे हैं, यू नो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये एनर्जी सिर्फ डेस्टिनी ने तो आपको दे रही है, पर डेस्टिनी कब देगी वो आपके स्टेट ऑफ माइंड पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सो या डोंट डिस्कार्ड दिस एनर्जी प्लीज़ लियोज। ओके आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी, ये लेट गो, ओके। अपने फियर, डर जो भी है ना उसे लेट गो करें। और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में आपको सिचुएशन बेटर होते हुए दिखेगी और कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा इस एनर्जी तक पहुँचने में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन इम्प्रूव होगी फॉर श्योर। अगेन एक मैसेज है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी लव लाइफ में, ओके। अगेन पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं हमारे लिए। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले थ्रू आउट द रीडिंग सॉरी आई एम फम्बलिंग, थ्रू आउट द रीडिंग जस्टिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रही है। तो यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह कैप्रिकॉन है, यहाँ पे मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। और वर्गो है, कन्या राशि, टॉरस है, वृषभ राशि और कैप्रिकॉन से मकर राशि। अगेन तीनों राशियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन भी लियो हो सकते हैं, सिंह राशि। और उसके बाद यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन हमें कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। दैट इज़ कर्क राशि, पाइसिस इज़ मीन राशि एंड स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि, ओके। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, उनका नाम मिल सकता है, या फिर आपके नाम के लेटर्स मिल सकते हैं। वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा। एमेथिस्ट, आप हील कर रहे हैं किसी पास्ट सिचुएशन से। आई डोंट नो मेरा ये प्यारा सा एमेथिस्ट इस जगह पे कैसे आया, बट या अब यहाँ पे कौन कौन से ओह देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का व्हील है। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। वी हैव द लेटर ओ एंड लेटर डी, लेटर ओ। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना या अपने पर्सन का नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। एन पी, एक और ब्लैंक है तो आप एक और लेटर अज्यूम कर सकते हैं। अगर 2 लेटर मिसिंग है तो भी आप अपने पर्सन का नाम बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। FARDSK EIU E again, SIV. Okay, I did something here. Okay. सो क्लेम दिस एनर्जी। खुश रहिए लियोज, अपने पावर में स्टैंड करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।